हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। 1 साल पहले ही मेरी शादी हुई। तब मैं 2 बच्चों की माँ थी और तीसरा कोख में था। मैं सुनीता हूँ। शादी से पहले एक सेक्स वर्कर थी। कोठे का एक छोटा सा कमरा ही मेरी दुनिया थी। सुबह से लेकर रात तक कई कस्टमर आते। उनमें से कुछ तो मेरा नाम पूछते, कुछ को नाम से कोई लेना देना नहीं था। नाता कुछ मिनटों का होता था। वो रुपए देते, मेरे शरीर को इस्तेमाल करते और चल देते। ये रोज का सिलसिला था। एक दिन एक अनोखा कस्टमर आया। उसका नाम था सोहेल। दूसरों से एकदम अलग। 3 महीने तक वो आते रहे और अक्सर घंटों सिर्फ बातें करते रहते थे। पैसे देते और चले जाते। कभी ज़्यादा देर हो जाती तो कोठे की मालकिन कमरे का दरवाज़ा पीट कर कहती थी कि और कितना टाइम लगेगा। धीरे धीरे मुझे सोहेल के साथ अच्छा लगने लगा था। लगा वो बहुत ही प्यारा इंसान है। सोहेल को भी न जाने कब मुझसे प्यार हो गया। अचानक ही एक दिन सोहेल बोले, आई लव यू। यह सुनते ही मैं जोर से हंस पड़ी थी, लेकिन वह सीरियस थे। मैंने उन्हें कहा, मुझ जैसी लड़की से कोई प्यार नहीं करता है। तब वो बोले, मैं तो करता हूँ और तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। इसी बीच सोहेल को पता चला कि मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हूँ। फिर तो वो और ज़्यादा आने लगे। हर बार मेरे लिए चॉकलेट लाते थे। फिर जब कोठे की मालकिन को शक हो गया तो उसने सोहेल से ज़्यादा पैसे लेने शुरू कर दिए थे। कई बार तो उनसे 3 गुना तक पैसा ले लेती थी। धीरे धीरे उनके लगातार आने से कोठे में हल्ला होने लगा। मैंने सोहेल को समझाया कि आप अपनी ज़िंदगी से मत खेलो, मेरी चिंता छोड़ दो, लेकिन वह मुझसे शादी करने के लिए अड़े रहे। आखिरकार मैंने हाँ कर ही दिया। सोचा कि नरक में तो हूँ ही, इससे बदतर क्या हो ही होगा। तब मैंने सोहेल को एक मैडम जी के बारे में बताया। वो कोई अफसर जैसी थी। जब भी कोठे पर आती तब सभी नाबालिग लड़कियों को छुपा दिया जाता था। मैडम ने कई लड़कियों को इस नरक से निकाला था। तब सोहेल उनके पास गए और कहा, मैडम इस लड़की को वहाँ से निकलवा दीजिए, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ से कहानी मैडम की जुबानी, जिन्होंने कई लड़कियों की जिंदगी सुधारी। मुझे सुनीता के होने वाले पति का फोन आया। कहने लगा, मुझे कोठे से एक लड़की छुड़वानी है, मेरी हेल्प कर दीजिए। तब मैंने कहा कि मिलकर बात करते हैं। फिर वह मुझसे मिलने आया। 27-28 साल का दुबला सा लड़का था। देखते ही मैंने पूछ लिया, क्या तुम उसको रख पाओगे? अपने घर वालों को क्या बताओगे? उसके 2 बच्चे हैं और वह तीसरी बार प्रेग्नेंट भी है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग शादी करके ले तो जाते हैं और फिर उससे दोबारा वही गंदा काम कराने लगते हैं। मैंने ऐसी कई घटनाएं देखी और सुनी भी है। तब उसने कहा, रख लूँगा, मैं उससे प्यार करता हूँ और अब उसे वहाँ नहीं रहने दे सकता। उसी लड़के ने फिर मुझे उस लड़की की सारी डिटेल दी। तब पता चला कि 25-26 साल की लड़की है। 9 साल पहले कोठे पर आई थी वह। छानबीन कर लड़की के घर फोन कर बताया गया कि सुनीता जिंदा है और कोठे पर है। पिता ने कहा, वो हमारे लिए उसी दिन मर गई थी जब घर से भागी थी। यह सुनने के बाद मैंने दोनों की शादी करवाने की ठान ली थी। उस कोठे की मालकिन मुझसे बहुत खार खाती थी। मैंने पहले भी उस कोठे से बहुत सारी लड़कियों को निकालकर उसका बहुत नुकसान किया था। उसने मुझे बद्दुआ देते हुए कहा था कि भगवान करे कि तेरी बेटी भी यहाँ आ जाए। एक बार फिर मेरी नज़र उसकी कमाऊ लड़की पर थी। पुलिस और कोर्ट में 3 महीने लगे, लेकिन हम सफल रहे। फिर मैंने दोनों की मंदिर में शादी करवा दी। आगे की कहानी फिर से सुनीता की ही जुबानी। फेरे लेते वक्त मैं ये सोचकर खुश थी कि अब बच्चों के पास उनके पिता का नाम होगा। जब सोहेल ने मेरी मांग में सिंदूर भरा तो मैं रो पड़ी। कोठे में रहकर दुल्हन बनने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। आज मैं एक पत्नी हूँ, बहू हूँ, भाभी और 3 बच्चों की माँ भी हूँ। अब मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। शादी के बाद एक दिन मैंने सोहेल से पूछा कि तुमने मुझसे छुटकारा पाने के बारे में कभी सोचा नहीं? सोहेल ने कहा, एक बार तो मुझे भी लगा था, लेकिन मुझे बच्चे याद आए। मुझे लगा वो भी उसी नरक में बड़े होंगे। तुम प्रेग्नेंट भी थी। अगर बेटी हो जाती तो फिर वो भी उसी कोठे पर बैठती। उसके खातिर मैं शादी करने के लिए मजबूर हो गया। मेरी जिंदगी तो अब बदल गई। लेकिन पिछले दिनों के
जिक्र से भी मैं सिहर जाती हूँ। घर से बाहर की दुनिया मेरे लिए अच्छी नहीं है। अंधेरे कमरे या तंग गलियों को देख मेरा दम घुटता है। घर से बाहर हर आदमी मुझे जाना पहचाना सा लगता है। भीड़ में मर्दों की खास किस्म की गंध से मुझे डर लगता है। किसी मर्द की नज़रें नहीं मिला पाती हूँ मैं। ऐसा लगता है कि वह मुझे उठाकर वहीं ले जाएगा। इसी कारण मैं घर से निकलना भी नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी है। शीशे के सामने जब कभी सोहेल के लिए सजती हूँ तो वही कोठा याद आ जाता है। पति कमाते हैं लेकिन खर्च ज़्यादा है। अब मैं मॉल में सिक्योरिटी गार्ड हो गई हूँ। 12,000 रुपये महीना मिलता है। यहाँ से मुझे हर वक्त घर जाने की जल्दी रहती है। जब भी कोई मर्द मेरी तरफ देखता है तो मैं घबरा जाती हूँ। ऐसा लगता है कहीं ये मेरा कस्टमर तो नहीं रहा और इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। घर में सास के अलावा मेरी डार्क लाइफ के बारे में किसी को भी नहीं पता है। वो अपने बेटे के लिए दिल पर पत्थर रखकर मुझे अपना चुकी हैं। सबके सामने मुझे मानती भी हैं। कुछ महीने से उनकी टोका टाकी भी कम हो गई है, वरना सजना संवरना तो दूर की बात, बिंदी लगाने पर भी टोकती थी। मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था। जब घर में थी तो माँ किचन में जाने नहीं देती थी। कोठे में खाना बनता नहीं था। कई बार सास ताने मारती थी, कैसा बना पाओगी, कोठे से जो आई हो। फिर मैंने यूट्यूब से धीरे धीरे खाना बनाना भी सीख लिया। अब दाल चावल सब्जी रोटी और डोसा ही नहीं, हर संडे चाउमीन भी बनाती हूँ। बस यही थी मेरी छोटी सी कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।